सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स हसल विद कीर्ति दहिया। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम गैमेट्स की फॉर्मेशन देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम पॉलिनेशन के आगे वाला पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले बात हम कंटेंट्स की कर लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे ये चैप्टर कैरी फॉरवर्ड करेगा। सबसे पहले बात हम इंट्रोडक्शन की करेंगे, उसके बाद हमारे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स रहेंगे, और फिर हम पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स एंड एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनिसिस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो ठीक है, बिल्कुल आराम से बैठना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, एक एक टॉपिक में अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। साथ ही इसके हम क्वेश्चंस लेते चलेंगे, एनसीईआरटी के, सीबीएसई इशूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो गेट रेडी एंड वी आर गेटिंग स्टार्टेड। अब मैं आपको बात बता दूं, सबसे पहले कहानी बता देती हूँ जिसके अराउंड ये चैप्टर घूम रहा है। ठीक है, एक होता है हमारे पास मेल गैमेट, एक होगा हमारे पास मेल गैमेट, प्लस में एक होगी हमारे पास फीमेल गैमेट। ठीक है जी। अब ये दोनों मेच्योर होंगे, तब ये दोनों जब मेच्योर हो जाएंगे तब इनकी होगी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगी। अब फर्टिलाइजेशन होने के लिए मतलब कि एक मेल पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है, जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनकी हम शादी करवा देंगे। ठीक है, अब उस शादी करवाने के लिए एक मिडिल मैन की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब मिडिल मैन का काम कौन करेगा? यहाँ पे मिडिल मैन का काम कौन करेगा? पोलिनेटिंग एजेंट्स, पोलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, अब ये पोलिनेटिंग एजेंट्स हम बाद में बात करेंगे कि कौन कौन कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, विंड, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पोलिनेटिंग एजेंट्स में जो यहाँ से मेल गैमेट को उठाएंगे और फीमेल तक लेके जाएंगे। ठीक है, फीमेल तक लेके जाएंगे ताकि फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस हो सके। ये बात समझ में आ गई। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जैसे फ्रूट हो गया, सीड हो गया, इनको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। इतनी बात समझ में आ गई, ओवरव्यू मिल गया चैप्टर का कि कैसे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले है इंट्रोडक्शन। देखो, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो रिप्रोडक्शन, इसका क्या मतलब है? फ्लावर इज द एंड प्रोडक्ट। ओके, फ्लावर अगर दिख रहा है तो मतलब उसमें क्या हुई है? रिप्रोडक्शन हुई है। अब फ्लावर जो है एस्थेटिक होता है, एस्थेटिक का मतलब होता है दिखने में सुंदर लगना। ठीक है, तो फ्लावर इज एस्थेटिक, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लावर। ओके, फ्लावर इज एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। अब एनसीईआरटी में एक बहुत ही छुपो के लाइन दी गई है जो कहती है, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन, much before the actual flower is seen in a plant, the decision that the plant is going to flower has already been taken। कि फ्लावर दिखने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे फ्लावर आएगा। वो कैसे? ये दिख रहे हो, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द फ्लोरल प्राइमोडियम, जहां पे हमारी क्या बनती है, जिसमें यहाँ पे फ्लोरल बर्ड्स प्रेजेंट होंगे, जिन जिनमें आगे जाके डेवलप होके क्या बनेगा? फ्लावर बनेगा। समझ गए? तो ये एनसीईआरटी की लाइन थी, मैंने आपको बता दी है कि पहले ही हमें पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में। सबसे पहले मेल गैमेट की बात करेंगे। मेल गैमेट क्या है? यहाँ पे स्टेमन है। अब स्टेमन के गुच्छे को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, स्टेमन के गुच्छे को बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर है। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ रोल ऑफ स्टेमन्स रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब एक टिपिकल स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट होगा, एक एंथर होगा। ठीक है, एक फिलामेंट होगा, एक एंथर होगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, दिस इज द थैलेमस। ओके, दिस इज द थैलेमस, एंड यहां से जो ये चीज निकल रही है ना, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, और ये अंदर क्या है? दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दीज आर द सेपल्स, ये जो नीचे की तरफ है ग्रीन कलर होते हैं, ये याद रखना है। एंड दीज आर द पेटल्स, ये मल्टी कलर्ड हो सकते हैं। ठीक है, रोज में आपके रेड भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है। तो पेटल्स आर मल्टी कलर्ड। ओके, एंड सेपल्स आर ग्रीन इन कलर। ओके, अब बात करते हैं कि फिलामेंट हो गया, ये वाली चीज क्या है? फिलामेंट है, और ये वाली चीज क्या है? एंथर है। अब डिटेल में हम बात कर लेते हैं फिलामेंट की। फिलामेंट क्या होता है? एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक होता है, लंबी है, देखो लंबा है ये चीज।
ठीक है, लॉन्ग सिलेंडर हो गया। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। देखो ये मैंने अभी बताया तुम्हें, ये क्या था, थैलेमस था, ठीक है, ये थैलेमस था। तो प्रोक्सिमल पार्ट मतलब पी फॉर प्रोक्सिमल, पी फॉर पास, तो पास वाला जो एंड होगा दैट इज अटैच टू द थैलेमस और द सेपल। ठीक है, ये बात पता चल गई कि, और ये वाला जो होगा ये डिस्टल एंड होगा, ये प्रोक्सिमल एंड इज अटैच टू द थैलेमस। तो इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है। इसके बाद द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ऑब्वियसली बात है, अगर डिफरेंट स्पीशीज होगी तो उसके स्टेमन्स की लंबाई और लेंथ, मतलब लेंथ एंड नंबर ऑफ स्टेमन्स ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे ना, तभी तो हमें वेरिएशन पता चलेगी। ठीक है, तो फिलामेंट क्लियर है, आगे बात करते हैं। एंथर के बारे में बात कर लेते हैं अब। द टर्मिनल जनरली बायलोब स्ट्रक्चर इज एंथर। टर्मिनल होता है, देखो ये हमारी फिलामेंट है और ये ऊपर जाके टर्मिनेट हो गया, एंड दिस इज बायलोब, तो दिस इज एंथर, दिस इज व्हाट एंथर, दिस इज व्हाट एंथर। ओके, ईच लोब हैविंग टू थीकस। अब देखो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है ना एंथर का, मैं बता दूं ऐसा होता है, दिस इज अ टिपिकल एंथर। अब यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होगा, तो दिस इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का होगा, ये बात पता चल गई। अब यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट है जो कि इसको डिवाइड कर रही है दो लोब्स में, ये बात समझ में आ गई। अब एक लोब में दो थीका है, ये दिख रहा है, एक ये कर्व और एक ये कर्व, तो दो थीका है। ठीक है, तो ईच लोब, ध्यान से देखनी है बात कि ईच लोब में दो थीका है, तो मतलब चार थीका है पर एक लोब में दो है, तो डायथीकस हो गया। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव मैंने बता दिया, लेंथ वाइज सेपरेट करती है। एंथर जो है वो चार साइडेड टेट्रागोनल है, ये बात भी मैंने बता दी आपको, चार माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे। ठीक है, उसके बाद द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर बिकम पोलन सैक। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो बैग बना लेगी, अब पोलन सैक बना लेगी, जिसके अंदर क्या होंगे बाद में, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बाद में जाके वहां पे क्या होंगे, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे। अब देखो ये मैंने अभी ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया, एंथर को मैंने ट्रांसवर्सली ऐसे कट कर दिया, और अब हम देख रहे हैं इसे, तो ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये स्पोरेंजियम हो गया हमारे। ठीक है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गया, मैंने बताया था, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होगी, डायथीकस हो गया, तो सारी चीजें इसमें कवर हो गई। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब इसके बेस्ड यहाँ पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, अमंग द टर्म्स लिस्टेड बिलो दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम फॉर अ फ्लोरल रोल। सबसे रोल का मतलब क्या है, गुच्छा, जो टेक्निकली करेक्ट नहीं है वो बताओ। देखो गुच्छा बताना है कि कौन सा गुच्छा है, एंड्रोशन किसका गुच्छा है बता दो, स्टेमन्स का। ठीक है जी, ठीक है जी, कोरोला, कोरोला भी हमारा गुच्छा होता है। ठीक है, कोरोला भी हमारा गुच्छा होता है। तो कार्पल और सेपल ये दोनों इंडिविजुअल टर्म्स हैं, दीज आर द इंडिविजुअल टर्म्स, तो मतलब क्या है, ये गलत है, दीज आर टेक्निकली रॉन्ग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। समझ में आ गया, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जो अभी हमने चार देखे उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। ट्रांसवर्स सेक्शन में जब हम एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम को देखते हैं तो वो जनरली चार लेयर से सराउंडेड होता है। वो चार लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपिटम। इसमें से टैपिटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये आउटर तीन लेयर होंगी, परफॉर्म करेंगी फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस। देखो डेहिसेंस का मतलब होता है फूट जाना। ठीक है, जब हमारा एंथर मैच्योर हो जाएगा, उसमें पोलन ग्रेन्स भर जाएंगे, तो उन्हें स्प्रेड आउट भी तो करना है, तो डेहिसेंस का मतलब है फट जाना। तो ये तीनों लेयर क्या करेंगी, काम करेंगी, डेहिसेंस में काम करेंगे और प्रोटेक्शन में काम करेंगे। ठीक है जी, टैपिटम क्या काम करेगी, टैपिटम जो है वो इनर मोस्ट वॉल है, इनर मोस्ट लेयर है, और वो क्या करती है, नरिशमेंट का काम करती है, पोलन ग्रेन्स की नरिशमेंट, हेल्दी पोलन ग्रेन बनाने हमें, तो टैपिटम इज बिहाइंड इट। अब टैपिटम को नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है तो उसको कैसा होना पड़ेगा, उसका डेंस साइटोप्लाज्म होना पड़ेगा, उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने चाहिए। तो उसमें क्या होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उसमें क्या होता है, हमारे पास डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनियस सेल्स होते हैं, ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये स्पोरेंजिनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे हर जगह हर जगह हर जगह यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास
स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होंगे और ये स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जाके पोलन मदर सेल बनेंगे। ठीक है, पोलन मदर सेल बनेंगे। अब देखो फॉर्मेशन देख लेते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द पोलन मदर सेल। समझ में आ गया? तो जैसे ही एंथर डेवलप होता है, सेल हमारे जो स्पोरोजिनस टिश्यू है या फिर पोलन मदर सेल है, वो क्या करेंगे, डिवीजन जाएंगे। उनके अंदर क्या होगी, मियोसिस प्रेजेंट होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस से क्या होगा, वो 4 सेल में डिवाइड कर जाएंगे, 4 सेल में हमारे पास डिवाइड कर जाएंगे। एक बार इस डायग्राम में देखो क्या है। ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर था जो भी हमने देखा। ये था स्टेमन, ये थी फिलामेंट, सॉरी ये था, ये फिलामेंट थी, एंथर था। ठीक है, अब यहाँ ट्रांसवर्स कट किया, देखा अंडर द माइक्रोस्कोप, ये क्या, यहाँ पे क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम था। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या था, स्पोरेंजिनस टिश्यू था। अब वहां से हमारे पास क्या होगा, डिवीजन होगी। पहले 2 न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस होगी, कैरियो मतलब न्यूक्लियस बनना, तो कैरियोकाइनेसिस हुई, फिर 4 सेल स्टेज बनी। ठीक है, साइटोकाइनेसिस भी, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हुआ। तो एंड प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, माइक्रोस्पोर टेट्राएड बन गया। 4 माइक्रोस्पोर बन चुके हैं हमारे पास। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर बन चुके हैं हमारे पास। आगे बात करते हैं, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर एक सेल स्पोरोजिनस टिश्यू का क्या है, पोलन मदर सेल। ठीक है, द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 cells, दे आर नोन एज टेट्राएड। ओके, बता दिया मैंने। As the anther mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grain. तो जो माइक्रोस्पोर थे, मेच्योर होने के बाद वो बन जाएंगे पोलन ग्रेन। दैट्स इट, पोलन ग्रेन हमारा मेल गैमेट रेडी है बनके, मेच्योर भी हो चुका है भाई, शादी के लिए वो रेडी है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं स्पोरोपोलिन। एक होता है ये रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट। तो इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्कलीज, और कोई ऐसा एंजाइम नहीं बना है जो इसको डिग्रेड कर सके। तो इट इज दैट मच स्ट्रॉन्ग। ओके, तो अगर मान लो ये इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो फॉसिल्स की तरह हम प्रिजर्व कर सकते हैं इसको। फॉसिल्स क्या है, हम रिमेन्स होते हैं, राइट, वो सालों तक ऐसे ही रहेंगे। तो स्पोरोपोलिन भी ऐसा ही है। ठीक है, तो इट इज possible to store pollen in a large number of species for years in a liquid nitrogen at this temperature in pollen banks for crop breeding programs। ठीक है, आजकल तो आर्टिफिशियल इतना सब कुछ हो रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छी स्पीशीज होती है हम उनके पोलन्स निकाल लेते हैं और बैंक में उनको रिजर्व कर लेते हैं। क्रिप्टो प्रिजर्वेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोलन ग्रेन, अब जो मेच्योर हमारा मेल गैमेट आ गया जो शादी के लिए रेडी है, अब उसकी एक बार प्रोफाइल भी तो जाएगी ना फीमेल के पास कि वो कैसा है। तो अब इसकी प्रोफाइल देख लेते हैं हम। रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, अ वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइजेस, शेप्स, कलर्स, डिजाइंस एंड सीन इन द पोलन ग्रेन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। देखो डिफरेंट स्पीशीज की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होगी, यही यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, इट हैज प्रोमिनेंट 2 लेयर का स्ट्रक्चर होता है, एक्साइन होता है और एक इंटाइन होता है। ठीक है, एक्साइन जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है और वो बना होता है स्पोरोपोलिन से। समझ गए, हार्ड होगा, बाहर वाला लेयर हार्ड होगा। सख्त लौंडा, सख्त लौंडा है हमारा एक्साइन, हमारा मेल गैमेट सख्त है। ठीक है, बाहर से बहुत टफ है पर अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, सॉफ्टी है। तो इंटाइन बाहर वाली लेयर हमने बता दी हार्ड है, और इंटाइन हमारे जो है वो है इनर वॉल ऑफ लेयर, थिन होती है, कॉन्टिन्यूस होती है और मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ये बात पता चल गई। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने की है कि जो एक्साइन होता है ना, वहां पे वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, वो ऐसे होता है। दिस इज यहाँ पे एक होल होता है जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर, जहां से हमारी पोलन ट्यूब निकलती है या एंटर करती है। ठीक है, जर्म पोर होता है यहाँ पे। ठीक है, जर्म पोर प्रेजेंट होता है, जबकि इंटाइन जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है, वहां पे कोई होल प्रेजेंट नहीं होता। ये बात याद रखने की है। पोलन ग्रेन जनरली स्पेरिकल होते हैं, मेजरिंग 25 to 30 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। समझ गए, साइज भी देख लिया हमने, इसकी बाहर की कैरेक्टरिस्टिक देख ली भाई, 2 लेयर है और बाहर इसका ऐसा डायमीटर है, ये है वो है, देख लिया। अब इसी बीच 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के लिए है, तो एंथर के लिए क्या है, पोलन ग्रेन भाई, पोलन ग्रेन। ठीक है, एंड्रोशियम कुछ होता नहीं है, फिलामेंट ये जो स्ट्रक्चर है, पोलन ग्रेन इट इज अ मेल गैमेटोफाइट। ओके, अब इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल हाइपोगैमस फ्लावर
द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल रोल्स ऑन द थैलेमस फ्रॉम द आउटरमोस्ट टू इनरमोस्ट। आउटर टू इनर बता दो। अभी मैंने फोटो दिखाई थी आपको, अंदर की तरफ बहुत प्यार से, बहुत प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में कौन बैठी है? फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, गाइनोशियम। अब देख लो आखिर में कौन सी गाइनोशियम है वो देख लो, ठीक है, गाइनोशियम है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है भाई, बात खत्म, बात खत्म, यहीं पे बात खत्म हो जाती है गाइनोशियम पे, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इसका। अब बात कर ले वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल की। देखो वेजिटेटिव सेल जो हमने अभी पोलन ग्रेन देखा ना, वेजिटेटिव सेल क्या होता है हमारे पास? बिगर होता है, उसके अंदर अबेंडेंट फूड रिजर्व होगा, लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये बात समझ में आ गई। जनरेटिव सेल में क्या होता है? स्मॉल होता है और वो फ्लोट करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है, इसका भी डेंस होगा और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है जी, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है? इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर शेड एट टू सेल्ड स्टेज। दो सेल स्टेज पे वहां पे वो शेड हो जाता है, ठीक है। द रिमेनिंग स्पीशीज में जो 40% स्पीशीज बच गई, उसमें क्या होता है हमारे पास? वो थ्री सेल स्टेज पे जाता है। तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या हो गया हमारा? टू सेल स्टेज पे वो शेड ऑफ हो गया। पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कोज सीवियर एलर्जीज होती है, पता है एलर्जीज प्रेजेंट होती है, जैसे हे फीवर होता है, ठीक है। पार्थिनियम कैरेट ग्रास आई थी हमारे पास, कंटामिनेंट की तरह आ गई थी वो वीट के साथ, उससे भी हमारे क्या हुई थी? एलर्जीज प्रेजेंट हुई थी। तो पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट। अब पोलन ग्रेन की और भी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, ठीक है, कि न्यूट्रिएंट में क्या है? वो रिच है। टैबलेट सिरप्स यूज करते हैं, एथलीट्स यूज करते हैं, हॉर्सेस को हम देते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस में एनहेंसमेंट आए। उसके बाद पोलन वायबिलिटी हम देख लेते हैं। पोलन वायबिलिटी क्या होती है? कितनी देर तक, देखो मैच्योर हो गया, वो बाहर निकल गया, वो फीमेल गैमेट को ढूंढ रहा है, जब तक उसे फीमेल गैमेट नहीं मिल रहा तो वो ऐसे ही घूमता रहेगा क्या? मतलब उसमें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा? तो बात वही है कि कब तक वो वायबल है, कब तक वो जवान है, ठीक है, टू जर्मिनेट, ओके। तो हाईली वायरेबल डिपेंड, ये हाईली वायरेबल होता है, ठीक है, डिपेंड ऑन सम एक्सटेंट ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ठीक है, बाहर का कैसा टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा। इन सम सीरियल्स लाइक राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है 30 मिनट की इनमें। और कुछ ऐसे हमारे मेंबर्स हैं लेग्यूमिनेसी सोलेनेसी के, जहां पे ये मंथ्स तक रहता है, ठीक है, वायबल, तो ये मतलब कर जाएगा जर्मिनेट, समझ गए। अब आएंगे बात पोलन मेगा पिस्टल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एम्ब्रियो, इसकी बात करेंगे हम। अब मेल गैमेट तो हमारा प्रोफाइल उसकी बनने की रेडी है, ठीक है, अब उसको चाहिए फीमेल। अब हम फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर इनकी फर्टिलाइजेशन होगी और आगे जाके बात बढ़ेगी। अब पिस्टल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल और एम्ब्रियो की बात करते हैं। सबसे पहले गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वहां पे क्या था? एंड्रोशियम था, ठीक है। गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ द सिंगल पिस्टल, अगर एक पिस्टल हुई तो मोनोकार्पेलरी, और अगर ज्यादा पिस्टल हुई तो मल्टीकार्पेलरी, फ्री भी हो सकती है। देखो एपोकार्पस, एपो का मतलब अपार्ट, ठीक है, अपार्ट, तो मतलब फ्री है, वो अपार्ट है एपोकार्पस, जिसका एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखा है मिचेलिया। और फ्यूज्ड भी हो सकती है, जिसको कहते हैं सिनकार्पस, ठीक है, जिसका एग्जांपल दे रखा है पेपावर, ठीक है जी, ठीक है जी, ये बात पता चल गई। अब पिस्टल में हमारे पास क्या होता है? तीन तीन क्या होंगे? स्ट्रक्चर होंगे, एक होगा स्टिग्मा, एक होगा स्टाइल, एक होगा ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा जो होता है दैट इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन आएगा कहीं पे तो उसको भाई चाय पानी दोगे ना तुम, वो चाय पानी के लिए एक उन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखा है, दैट इज द स्टिग्मा, ठीक है। उसके बाद स्टाइल, उसके बाद स्टाइल होगा तो एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बिलो द स्टिग्मा, ये हमारा स्टिग्मा है, यहाँ पे क्या है? ये सिलेंडर पार्ट है, और नीचे जाके हमारी ओवरी बैठी है, जहां पे हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है। तो मतलब दैट इज प्रोटेक्टेड इन द एनवायरमेंट, ओके, दैट इज प्रोटेक्टेड इन द एनवायरमेंट। तो यहाँ पे चाय पानी पिलाओ, फिर इसको मिलाने ले जाएंगे हम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे ओवरी है, यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट है, तो मेल गैमेट आएगा, पहले यहाँ बैठेगा, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाएगा और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, समझ गए। Basal bulged part of the pistil has ovarian cavity. Placenta is located inside the ovarian cavity. Megasporangium or ovule, female gametophyte is present in the ovary. ठीक है जी। अगर वन ओव्यूल इन द ओवरी हुआ, अगर एक ही ओव्यूल है, ठीक है, तो वीट पैडी मैंगो इसका एग्जाम्पल है, एक ही सीड होती है ना उसमें, ठीक है। उसके बाद मैनी ओव्यूल्स अगर प्रेजेंट हुए तो उसके एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड। देखो मैं इसका मतलब याद करने की हिंट दे रही हूँ। मैनी मतलब बहुत सारे, पपाया की सीड्स कितनी होती हैं? बहुत सारी होती है, वाटरमेलन की बहुत सारी होती हैं, ठीक है, मैंगो की एक ही सीड होती है, ठीक है, समझ गए।
तो ऐसे आप याद कर सकते हो। इसके बाद इन एम्ब्रियो सैक थ्री सेल्ड एग apparatus एट माइक्रोपाइलर एंड, वन एग सेल जिसमें एक एग सेल होगा, दो सिनर्जिड होंगे, ठीक है, विद फिलिफॉर्म apparatus भी वहां पे प्रेजेंट होगा, विच गाइड द पोलन ट्यूब, ठीक है जी, वो क्या करेगा, गाइड करेगा पोलन ट्यूब को। और तीन एंटीपोडल एट चेलेजल होते हैं, तो मतलब तीन सेल यहाँ पे हैं और तीन सेल यहाँ पे हैं, ठीक है, ये बात बतानी है। अभी मैं दिखाऊंगी आपको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस पे देखो क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है, तो वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो दिख रहा है, दिस इज द ओव्यूल, बल्ज्ड पार्ट, देखो बल्ज्ड पार्ट, समझ गए। और ये भी मैं बात कर रही थी आपसे एम्ब्रियो सैक की, दिस इज एम्ब्रियो सैक। तीन सेल माइक्रोपाइलर एंड पे है, तीन सेल चेलेजल एंड पे है, यहाँ पे हमारे फिलिफॉर्म apparatus है जो कि गाइड करेगा पोलन ट्यूब को, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, समझ में आ गया। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये हाइलम है, ये इंटेग्यूमेंट्स है, ये आउटर इंटेग्यूमेंट, ये इनर, ये प्रोटेक्शन का काम करेंगी, ये फ्यूनिकल है जो कि अटैच्ड होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, यहाँ पे चेलेजल पोल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये बात समझ में आ गई। ये इनके बारे में दे रखा है, रीजन वेयर द बॉडी फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल, ये सारी चीजें आपको याद करनी है, ठीक है, ये याद करनी है। अब मेगास्पोरोजेनेसिस हम देख लेते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस हमने देखो मेल गैमेटोफाइट बनाया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से, अभी हमें फीमेल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन अ माइक्रोपाइलर रीजन। देखो उसमें क्या था, हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू थे ना, सारे सेल पोटेंट थे, सब बना रहे थे पोलन ग्रेन, यहाँ पे सिर्फ एक सेल है, वो यहाँ पे एक सेल है, वो कौन सा सेल होगा, माइक्रोपाइलर एंड पे हमारा एक सेल होगा जो कि ये बनाएगा। ये पॉइंट याद रखने का है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है कि कौन से एंड का सेल होगा। तो माइक्रोस्पोर सॉरी मेगास्पोर मदर सेल 2n होगा, मदर सेल है क्योंकि मियोसिस करवाएगा तो 4 मेगास्पोर बना देगा, जैसे वहां बनाए थे, टेट्राएड बनाया था। अब प्रॉब्लम ये है, वहां पे चारों जो सेल बने थे वो सही थे, ठीक है, वो बराबर थे। यहाँ पे क्या है, चारों जो मेगास्पोर है ना, वो उनमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल होगा, तीन जो बाकी हैं वो डीजनरेट कर जाएंगे, ठीक है, सिर्फ एक ही बहुत अच्छा हमारे पास मेगास्पोर बन के आएगा, तीन हमारे पास क्या होंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक की बात कर लेते हैं अब हम। इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल एंड थ्री डीजेनरेट, ये मैंने बता दिया। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स एंड द फीमेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट में वो बन जाता है। न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होगी। अब जो एक बचा है उसकी बहुत सारी क्या होंगी, डिविजन्स होंगी। तो अगर वो एक सेल है, मतलब उसमें अगर एक न्यूक्लियाई है तो वो दो न्यूक्लियाई बना देगा, ठीक है, जो अपोजिट पोल पे चले गए। अब वो फिर डिवीजन करेगा तो वो दो और बना देगा, ऐसे करते करते 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट रेडी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट इज रेडी, ठीक है। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेते हैं। दोनों हमारे फीमेल और मेल गैमेटोफाइट बन चुके हैं, अब इनकी शादी करवाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक उससे पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख के जाएंगे। क्या बोल रहा है, द नेम द पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस। देखो क्या बोल रहा है कि एंजियोस्पर्म में किसमें हमारे मेल और फीमेल की होती है, भाई इजी है, अभी पढ़ा के आई हूँ। एंथर में हमारी क्या होगी, मेल की होगी, और फीमेल की हमारी किसमें होगी, ओव्यूल्स में होगी, ठीक है, समझ गए। अब आया है ये क्वेश्चन दूसरा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, अभी बताया है, समझा के आई हूं कि ऐसा होगा, इसमें एक फंक्शनल होगा, इसमें चारों फंक्शनल होंगे, ठीक है, इसमें तीन डीजनरेट करेंगे, इसमें चारों फंक्शनल होंगे। इसके सारे जो स्पोरोजेनिक सेल्स हैं वो पोटेंट हैं, या फिर वो सारे सबके पास पोटेंशियल है कि वो मदर सेल बनाए। यहाँ पे सिर्फ एक सेल होता है जो कि माइक्रोपाइलर एंड का होता है, ठीक है, तो ये पढ़ लेना इसमें से सारी चीजें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। अब बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस। देखो मैंने बता दिया, अगर आपने मेरे नोट्स पढ़ लिए तो सारे क्वेश्चन हलवा है आपके लिए, हलवा, ठीक है जी, ये भी पढ़ लेना आप। ये बोल रहा है टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल का बता दो, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताना है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर अभी इसमें दिखाया था मैंने, ये रहा, ये बनाना है आपको, ठीक है, इसको रट लेना बिल्कुल, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज मेंट बाय द मोनोस्पेरिक डेवलपमेंट, मैंने बोला था आएगा ये क्वेश्चन और आ गया। ठीक है, सिर्फ 4 में से एक आगे जाएगा, 3 डीजनरेट होंगे, उसको बोलते हैं हम मोनोस्पेरिक डेवलपमेंट। ठीक है जी। राइट डी 7 सेल 8 न्यूक्लियट, ये भी बोला था आएगा क्वेश्चन, आया ना, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये डायग्राम बना के आना है जरूर से। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लेबल करके आना है और इसके बारे में लिखना है कि 3 एंटीपोडल होते हैं, 3 हमारे पास वो होते हैं चेलेसिल पे होंगे, माइक्रोपाइलर एंड पे होंगे, फिलीफॉर्म अपैरेटस होगा। ठीक है, सारी चीज बतानी है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेपिटम, टेपिटम पूछ रहा है भाई, टेपिटम क्या करता है, इनर मोस्ट लेयर है, पोलन को क्या करेगा, नरिश करेगा, उसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ये बात आपको बता देनी है। ठीक है जी। आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट लेयर बता दो माइक्रोस्पोरेंजियम की, बता दो, बता दो, एपिडर्मिस और टेपिटम। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर इन, किसमें मियोसिस होती है बता दो, माइक्रोस्पोर मदर सेल में ही तो होगी, जो पहले 2n है उसी को तो आप n बनाओगे। ठीक है, तो मदर सेल में होगी। फ्रॉम द अमंग द सेट्स ऑफ टर्म्स आइडेंटिफाई दोज आर नॉट, दोज आर एसोसिएटेड विद द गाइनोशियम, गाइनोशियम फीमेल है, स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियोसैक, प्लेसेंटा, सही है, सही है। थैलेमस पिस्टल, थैलेमस तो भाई नहीं होता ना, थैलेमस नहीं, एम्ब्रियोसैक, टेपिटम नहीं, नहीं नहीं, तो ए आ गया आपका आंसर। उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ओव्यूल का, ओव्यूल का पार्ट बता दो। देखो एग है, एम्ब्रियो सैक है, एग के अंदर न्यूसेलस और इंटेगुमेंट, बाहर देखो ना, बाहर हमारी क्या होती है, इंटेगुमेंट, आउटर मोस्ट तक पूछ रहा है ये, तो बाहर इंटेगुमेंट होती है, तो ये दोनों तो वैसे ही गए, ये दोनों तो वैसे ही गए, तो एग होगा, उसके बाद हमारा एम्ब्रियो सैक आएगा, उसके बाद न्यूसेलस आएगा और फिर इंटेगुमेंट आएगा। ठीक है, ये और क्वेश्चंस में है, ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, ये तुम्हें खुद करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करने हैं। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाता है, कल हम पॉलिनेशन वाला टॉपिक करेंगे बहुत अच्छे से। तब तक के लिए इस पूरी वीडियो को रिवाइज करो, दोबारा देखो, इसके नोट्स, नोट्स लेने की वैसे जरूरत नहीं है, मैं ड्राइव में दे दूंगी नोट्स नीचे, और बस रिवाइज करो इसको अच्छे से। ठीक है, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं उसका बिल्कुल आंसर करूंगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, हसल करते रहें। जय हिंद, जय भारत।